नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान आज आप लोगों को जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। और इस पहले चैप्टर में भारत की विश्व में क्या स्थिति है, ग्लोब पर भारत की कहां पर स्थिति है उसे जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और भारत से सटे या भारत की किस किस देश के साथ सीमा रेखा बनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश से जुड़ती है, सबसे कम सीमा किस देश से जुड़ती है, और भारत की जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, और कौन कौन से ऐसे देश है जो कि भारत के जल और स्थल दोनों से जुड़े हैं। इन सारी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बड़े आसानी से इसे याद भी कर लेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि भारत का मैप यहाँ पर बनाया हूँ। दोस्तों क्षमा करिएगा क्योंकि ड्राइंग इतना अच्छा मुझे आता नहीं है, फिर भी टूटी फूटी तरीके से मैं मैप को बनाया हूँ। जितनी मुझे आवश्यकता थी आवश्यकता के अनुसार मैप को मैं दर्शा दिया हूँ। और इसी मैप पर मैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सब जैसा कि पीछे मैं बताया कि क्या क्या चर्चा की जाएगी इस वीडियो में, इन सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सर्वप्रथम कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल सीमा से जुड़े हैं। वैसे भारत के पड़ोसी देश 9 हैं जो कि 7 स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 जलीय सीमा से जुड़े हैं। तो सबसे पहले स्थल सीमा से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे इधर से चालू करते हैं, यह हमारा पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कौन? भारत का जो पहला पड़ोसी देश हम मान ले जो कि भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है वह क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। उसके बाद भारत के उत्तर में आएंगे तो हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना है। कौन सा है? चाइना। अच्छा, फिर इधर आएंगे तो ये हमारा है नेपाल। क्या है? नेपाल। और यहाँ पर यह हमारा है भूटान। क्या है? भूटान। यहीं पर डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम मुद्दा चीन से यहीं पर हुआ था, भूटान के डोकलाम एरिया पर। ये भूटान हो गया। और ये हमारा एरिया है म्यांमार। ये हो गया। इसे म्यांमार को बर्मा नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? बर्मा के नाम से जानते हैं। अच्छा, और ये आपका है बांग्लादेश। जैसा कि पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह पूर्वी पाकिस्तान बना। इंदिरा गांधी जी जब आकर करके बांग्लादेशियों को भारत से मुक्त करा करके इन्हें अलग देश बना देती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अच्छा, इस स्थलीय पड़ोसी देशों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था। शॉर्ट वीडियो जो हमारा देखते हैं जीके रिलेटेड, जो शॉर्ट वीडियो देखे थे, भूमि पाने अब चीन चलो, भूमि पाने अब चीन चलो। इसमें मैं इस ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया था कि भारत के सटे जो पड़ोसी देश है कौन कौन से। भू से भूटान, मी से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, भूमि पाने अब, अ से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, अब भूमि पाने अब कहाँ चलो? चीन चलो। चीन, भूमि पाने अब चीन चलो। इससे आप क्या करेंगे? इस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक मैं लिख दिया हूँ। भूमि पाने अब चीन चलो। भू से भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिसके बारे में मैं यहाँ चर्चा किया। अच्छा, ये 7 स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं इसमें जो सबसे ज्यादा स्थल सीमा से जुड़ा हुआ, यानी जिसके वह कौन सा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा रेखा भारत से सबसे ज्यादा सटी हुई है।
यानी सबसे ज्यादा लंबी सीमा वाला कौन सा देश भारत से जुड़ा हुआ है? तो वह कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वह भारत से लगभग कितना है? भारत से 4096 किलोमीटर के आसपास जुड़ी हुई है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की भारत से जुड़ी हुई है। अच्छा, सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से जुड़ी है? बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा किस देश से जुड़ा हुआ है? वह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ ना, यहाँ ये वाला जो एरिया है ये 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर। यहाँ वाला एरिया जो है यह 106 किलोमीटर एरिया, जो कि सबसे कम सीमा रेखा से जुड़ा हुआ हमारा यह देश है। और सबसे ज्यादा जो हमारा है यह बांग्लादेश। ये वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश। यानी यह जो सीमा रेखा है लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रेखा जुड़ा हुआ है भारत से। ठीक है। अच्छा, ये सीमा रेखा संबंधित बातें हो गई। अच्छा, अब पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो लगभग 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की स्थलीय सीमा रेखा यहाँ से चालू होगी, यहाँ से ऐसे 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 ये पूरा आकर करके क्या होगा? ये तो चाइना को हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये तो म्यांमार हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका लगभग 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यहाँ हम लिखे हैं स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखें कि सबसे लंबी सीमा किसकी थी? बांग्लादेश। सबसे छोटी अफगानिस्तान। बांग्लादेश की 4096, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ पर दर्शा दिए। ठीक है। अब देखेंगे ये चीजें होगी। अब यहाँ पर एक पर्वत मिलता है, विंध्याचल पर्वत। ये जो है विंध्याचल, और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। यह विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में विभाजित करता है। उत्तर भारत इधर हो जाएगा, उत्तर भारत इधर हो जाएगा, दक्षिण भारत। अच्छा, दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिण भारत को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? प्लेटियस। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी वह एरिया जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वह एरिया जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो अब देखिए, इधर जो है भारत, दक्षिण भारत के पूर्व की तरफ आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर। और यहाँ पर आपका है हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिण वाला एरिया, दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं, वह तीन तरफ से जल से घिरा है। तो जो एरिया तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसीलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ समझ गए। अच्छा, अब देखें जो प्रायद्वीप भारत का वह भाग जो जल सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी जल सीमा कहां से? यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जो जलीय सीमा है वह लगभग कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 जलीय सीमा। जलीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जो भारत की सीमा है जो जल से जुड़ी हुई है वह कितना है? 6100 किलोमीटर है। अच्छा, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। और जलीय सीमा क्या होता है? वो हो गया। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप पाए जाते हैं। ये जो है इसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के क्षेत्र में आता है। अंग्रेजों के समय में इसी अंडमान निकोबार में जो कैदी होते थे, भारतीय कैदियों को यहाँ भेज दिया जाता था। इसी को पहले काला पानी कहा जाता था। अब ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, अगर कोई भागेगा तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ पानी है, भाग ही नहीं पाएंगे।
तो इसी को काला पानी की सजा कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या करते थे, भारतीय कैदियों को भेज देते थे। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में, ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार, ऐसे छोटे छोटे लगभग 204 ऐसे छोटे छोटे लगभग 204 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। और इधर अरब सागर में लगभग आपके 43 द्वीप, कितने, 43 द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें ये आपका है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप समूह है। 43 से 204, तो टोटल कितने द्वीप हो गए, 247। अच्छा, द्वीप क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। द्वीप क्या होते हैं, वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप समूह पाए जाते हैं, अरब सागर में 43 द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लक्षद्वीप के कितने द्वीप होते हैं। तो लक्षद्वीप में आपके लगभग लक्षद्वीप में आपके लगभग 26 द्वीप पाए जाते हैं। कितने द्वीप पाए जाते हैं, 26। अब 43 में से 26 निकाल देंगे तो वो किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। बाकी लगभग 26 निकालेंगे तो 43 में से 26 निकाल देंगे, शेष वो हो जाएगा जो कि लक्षद्वीप का है। तो ये हो गया लक्षद्वीप से संबंधित। अब उसके बाद द्वीप समूह का हो गया। अब देखिए कि कुछ सीमा रेखा होती है, कुछ क्या है, सीमा रेखा। एक है डूरंड सीमा रेखा। पहला क्या है, डूरंड सीमा रेखा। यह जो डूरंड सीमा रेखा है वह 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन जब भारत अलग हो जाता है, जब पाकिस्तान अलग बनता है, तो यह डूरंड रेखा जो है वह किसके किसके बीच हो जाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन जाता है। ये हो गया। वर्तमान में डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये तो हो गया डूरंड रेखा। अच्छा, अब उसके बाद है रेड क्लिफ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है तो सर रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा बनाई जाती है, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता था। तो अब ये हो गया रेड क्लिफ और डूरंड किसके किसके बीच में, पहले 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन है, रेड क्लिफ है। अब अगला है मैकमोहन, जो कि 1914 में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यह बनता है। अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में यह मैकमोहन रेखा बनता है, मैकमोहन के नेतृत्व में, तो इसे मैकमोहन रेखा कहा गया। अब एक रेखा है पाक जल संधि, यह जो कि यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में बनता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में यह सीमा रेखा बनती है, जिसे पाक जल संधि कहते हैं। तो यह भारत का भौगोलिक स्थिति है, भारत का भौगोलिक स्थिति और भारत से जुड़े हुए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।